तो जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में देखा था कि हम लोग टॉपिक 1 जैसे यूनिट 1 का हम लोग टॉपिक 1 क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग को टॉपिक 2 क्लियर करना है, जिसमें आपको सूचना एवं समाज है ना, इसका इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी का टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे आज। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो पहला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन है, देखिए टॉपिक 2 सूचना एवं समाज इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी, जो यूनिट 1 का है ना, यूनिट 1 के अंतर्गत ये आता है, यूनिट 1 में ही आता है ये। और टोटल 50 है आज हम लोग MCQ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज़ क्रेडिटेड विथ कॉनिंग इन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज में इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का श्रेय किसे जाता है। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का श्रेय किसे जाता है, ऐसा नाम को नहीं जाता है, एल्विन टॉफलर को भी नहीं जाता है, ये जाता है किसे, फ्रिट्ज मैच लुप के जाता है। इन्होंने क्या कहा था, फ्रिट्ज मैच लुप ने 1960 के दशक में सूचना समाज शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति अब जानकारी और ज्ञान के उत्पादन पर आधारित होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। हमारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी का प्राइमरी फीचर क्या है, सूचना समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सूचना समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि पर निर्भरता नहीं है, मैनुअल श्रम भी नहीं है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये सही है। ठीक है, और शारीरिक संसाधनों का प्रधानता ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ ICT, ये हमारा क्या है, प्राइमरी फीचर है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फीचर हो गया किसका, तो ICT का। ठीक है, ये ICT इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ये क्या हो गया, ICT हमारा क्या हो गया, जितना भी हम लोग यूज करेंगे ICT का वो हमारा उतना काम आएगा। जैसे सूचना समाज की नींव ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर आधारित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर बिकम डोमिनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब सूचना समाज में कौन सा क्षेत्र प्रमुख बन जाता है। तो सूचना समाज में कौन सा क्षेत्र प्रमुख बनता है, तो कृषि नहीं, औद्योगिक उत्पादन भी नहीं होगा, सेवा और सूचना क्षेत्र ये हमारा प्रमुख बन जाता है। ठीक है, निर्माण कार्य ये नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सूचना और सेवा क्षेत्र। सूचना समाज में ध्यान भौतिक वस्तुओं से हटकर सेवा क्षेत्र पर केंद्रित हो जाता है, खासकर वे सेवाएं जो जानकारी और डेटा पर आधारित होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म डिजिटल डिवाइड मीन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है सूचना समाज में डिजिटल विभाजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, डिजिटल विभाजन मतलब क्या होता है, इंटरनेट की गति नहीं, तकनीकी सुधार ये भी नहीं, डिजिटल तकनीकों की पहुंच में अंतर, ये हमारा होता है डिजिटल डिवाइड, है ना, किताबों की अनुपलब्धता नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर C, डिजिटल तकनीकों के पहुंच में अंतर। ठीक है, नाउ इसकी व्याख्या देख लीजिए, डिजिटल डिवाइस का अर्थ है कि समाज में कुछ लोग तकनीक तक आसानी से पहुंच पाते हैं और कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, जबकि कई लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पाती है। तो यही चीज़ होता है कि तकनीकों के पहुंच में अंतर होता है, जिससे हम लोग सूचना डिवाइड करते हैं। अब किसी गांव में वाईफाई की सुविधा नहीं है तो वहाँ लोग इंटरनेट से वंचित हो जाते हैं, कहीं कहीं नेटवर्क की नहीं सुविधा है तो वहाँ पे लोग इंटरनेट की सुविधा नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ये तकनीक की डिवाइड हो रही है वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचना समाज के एक प्रमुख संकेतक है। तो प्रमुख संकेतक कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग अगर ICT का यूज कर रहे हैं, है ना, ICT का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सूचना संकेत हम लोग वहाँ पहले मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटरनेट और ICT का व्यापक उपयोग। जब शिक्षा, शासन और उद्योगों में व्यापक रूप से ICT और इंटरनेट का उपयोग होता है तो वह एक सूचना समाज का संकेत होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्विन टॉफलर टॉफलर का नाम जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि एल्विन टॉफलर सूचना समाज में किस विचार के लिए जाने जाते हैं। तो सूचना समाज में किस विचार जाने जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के
रिगार्डिंग जाने जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जाने जाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के जब बात होगी तब यहाँ पे एल्विन टॉफलर का नाम लिया जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, साइबर लॉज नहीं होगा, ठीक है, और मैनुअल इंडेक्सिंग भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, ठीक है। इसका व्याख्या देख लीजिए। एल्विन टॉफलर ने सूचना की अधिकता इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड की चेतावनी दी थी, जिससे व्यक्ति अतिरिक्त जानकारी से भ्रमित हो जाता है। अब हम लोग एक ही टॉपिक पर 4-5 इन्फॉर्मेशन जो देगा, कहीं से गलत मिलता है, कहीं सही मिलता है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है सूचना समाज में आईसीटी की क्या भूमिका है। सूचना समाज में, तो सूचना समाज में क्या है? केवल मनोरंजन के लिए तो नहीं बना हुए है, सरकारी कामों के लिए केवल नहीं बना है, प्राइवेट कामों के लिए भी होता है, पुरानी तकनीकों को बदलना तो नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना निर्माण, प्रसार और संचार, है ना। मतलब सूचना को बनाना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसका संचार करना। दैट मीन्स आईसीटी सूचना बनाने, उसे साझा करने और संचार के लिए माध्यम प्रदान करता है, जो सूचना समाज का अधिकार होता है, ये आधार होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचना समाज की सबसे सही परिभाषा है। तो सूचना समाज की सबसे सही परिभाषा क्या होगी? केवल पढ़ने का समाज, ये नहीं होगा। कृषि आधारित समाज, ये भी नहीं होगा। ऐसा समाज जो सूचना उत्पादन, उपयोग और साझा करने पर आधारित है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल पुस्तकालय उपयोग करता है, ये हमारा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ऑप्शन सी, ऐसा समाज जो सूचना उत्पादन, उपयोग और साझा करने पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसके व्याख्या क्या हो जाएगा? सूचना समाज वह होता है जहाँ विकास, दैनिक जीवन में सूचना और समाज की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है सूचना समाज के विकास में कौन सा क्रांति जुड़ा हुआ है। तो कौन सा क्रांति जुड़ा हुआ है? तो सूचना में जब भी जुड़ेगा तो सूचना और तकनीकी क्रांति, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जुड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जुड़ता है, ठीक है। इसे क्या कह रहा है? इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और आईसीटी के विकास के साथ सूचना क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे सूचना समाज को जन्म दिया। जब आईसीटी का आविष्कार हुआ तभी सूचना समाज को ही उसने जन्म दिया, मतलब उसके बाद इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्पोनेंट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है सूचना समाज के विकास के लिए कौन सा घटक अनिवार्य है। तो कौन सा घटक अनिवार्य है? जब सूचना समाज की जब बात हो रही है तो वहाँ पे आईसीटी का जरूर पहुँच होगा, है ना। तो जहाँ आईसीटी दिखे वहाँ आंसर मार दीजिए। आईसीटी का ढांचा और डिजिटल साक्षरता, ठीक है। तो क्या कह रहा है? यदि नागरिकों में डिजिटल साक्षरता मतलब आईसीटी तकनीक की उपलब्धता ना हो तो सूचना समाज का विकास असंभव है, ठीक है। सूचना समाज तभी डेवलप करेगा जब जहाँ पे आईसीटी पहुँच जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज का अर्थ क्या होता है? केवल शिक्षकों का समाज, गलत। ऐसा समाज जहाँ इंसान ही मुख्य संसाधन हो, ये सही है, ठीक है। किताबों से भरा समाज, नहीं। कृषि पर आधारित समाज, ये भी नहीं। मतलब ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे ज्ञान का ही संसाधन जो होता है, मेन रिसोर्स, उसको मुख्य माना जाता है। ज्ञान समाज वह होता है जहाँ ज्ञान का निर्माण होता है, प्रसार हो और उपयोग हो, ये समाज के विकास के लिए मूल होता है, ठीक है। अगर समाज में अनपढ़ व्यक्ति सारे होंगे तो समाज का विकास कभी नहीं होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मीन्स। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का अर्थ क्या है? मतलब अधिक जानकारी, ओवरलोड मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा है ना। क्या हो जाएगा सर? सही आंसर अत्यधिक जानकारी जिससे भ्रम हो जाता है। अब किसी टॉपिक पे बार बार एक ही टॉपिक पे मिलते जाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो क्या होता है, हम लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है ना। तो जब किसी व्यक्ति को इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि उसे समझना और निर्णय कठिन हो जाता है तो सूचना अधिभार कहते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड समझ गए कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाना और जिसके कारण वो क्या होता है, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। निम्नलिखित में से सूचना समाज का क्या एक लाभ है। तो लाभ क्या हो रहा है इसमें, जानकारी तक आसान पहुंच, तकनीकी बेरोजगारी, अक्षमता में वृद्धि या सीमित डेटा। सीमित डेटा तो नहीं होगा, अक्षमता में वृद्धि भी नहीं है, तकनीकी बेरोजगारी भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा सही, जानकारी तक आसान पहुंच होना चाहिए। सूचना समाज का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सभी लोगों को जानकारी जल्दी होना चाहिए और आसानी से प्राप्त होना चाहिए, तब भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई समाज अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को निकला आज जब निकला और हमें वो मिल रहा है 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद, तो हम क्या हो गए, उस सूचना से हम लोग 1 महीने के पीछे चल रहे हैं अभी, है ना। तो हमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जल्द मिल जाना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। ये ना कि सूचना को प्राप्त करने से हमें कठिनाई झेलना पड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब सूचना समाज में पुस्तकालयों की क्या भूमिका होती है। तो पुस्तकालय क्या होता है, एक पुस्तकालय क्या है, एक पुस्तकालय एक इन्फॉर्मेशन का डाटा स्टोर जगह होता है, जहाँ पे हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सबका स्टोर किया जाता है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पे ज्ञान का केंद्र भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डिजिटल ज्ञान का केंद्र, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सूचना स्रोत जहाँ इन्फॉर्मेशन मिले और डिजिटल ज्ञान का केंद्र भी हो, मतलब ICT का भी वहाँ पर सेंटर होना चाहिए। तो पुस्तकालय अब केवल किताबों के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल संसाधनों, है ना, और इंटरनेट, ठीक है, और सूचना साक्षरता का प्रदान करने वाला केंद्र बन चुका है। मतलब अब किताब के साथ साथ भी आपको क्या मिलेगा, अब ICT का वहाँ नॉलेज मिलेगा। ICT कहने का मतलब कि आपको इंटरनेट का नॉलेज मिलेगा, है ना। इंटरनेट के द्वारा आपको डिजिटल संसाधन जितने भी होते हैं, ई-बुक्स होते हैं, है ना, ई-बुक्स हो गए, ई-पेपर हो गए, ई-जर्नल हो गए, ई-मैगज़ीन हो गया, मतलब जितने भी ऑनलाइन डेटा हैं, ऑनलाइन पे जितने भी डेटा चढ़े हुए हैं, आप उस सब का यूज़ वहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से, तो लाइब्रेरी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगा और सटीक मिलेगा और आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन प्रोग्राम प्रमोट्स डिजिटल एक्सेस इन रूरल एरियाज। कह रहा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच बढ़ाने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो बेटी बचाओ, इससे कुछ नहीं होता है। स्वच्छ भारत, ये भी पहुंच हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। आयुष्मान भारत, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या होता है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक को पहुंच बढ़ाना और नागरिकों को सशक्त बनाना होता है, ठीक है। जिससे अब गांव-गांव में क्या हो रहा है, फ्री वाईफाई भी लगने वाला है सरकार की तरफ से। गांव-गांव में फ्री वाईफाई लगेगा, जिससे क्या होगा, लोग आसानी से इंटरनेट यूज करेंगे और अपने क्या करेंगे, अपने ICT को बढ़ावा देंगे, है ना, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीन्ट बाय इन्फॉर्मेशन इथिक्स। व्हाट इज़ द मीन्ट बाय इन्फॉर्मेशन इथिक्स। सूचना नैतिकता, इन्फॉर्मेशन इथिक्स का क्या तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है, किताबें चुराना नहीं होता है, चोरी रोकना भी नहीं होता और कंप्यूटर का उपयोग भी नहीं होता। इसका उपयोग होता है सूचना के आदान प्रदान के नैतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। सूचना नैतिकता मतलब इन्फॉर्मेशन एथिक्स से तात्पर्य यह होता है कि जानकारी को कैसे प्राप्त किया जाए, साझा कैसे किया जाए और उसका उचित उपयोग कैसे हो, इसके लिए नैतिक निर्देश दिया जाता है और उसका दिशा निर्देश किया जाता है, उसको प्लानिंग किया जाता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, सबको पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये हमें क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन एथिक्स कहलाता है। व्हाट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब सूचना समाज में गलत जानकारी मतलब मिसी इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, उच्च शिक्षा नहीं होता है, बेहतर निर्णय ये भी नहीं होता है, तेज इंटरनेट ये भी नहीं होता है। होता क्या है, जब हमें गलत खतरा क्या होता है, जब भ्रम और गलत निर्णय हम लोग लेते हैं या फिर गलत निर्णय से कोई काम होता है तो वो हमें क्या होता है, गलत जानकारी लोगों को गुमराह करती है, विश्वास को तोड़ती है और कई बार स्वास्थ्य, राजनीति और आर्थिक निर्णयों में गलतियां करवा देती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी भी इससे बच के रहना चाहिए। किससे बच के रहना है, तो मिस इन्फॉर्मेशन से हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल डे इज रिलेटेड टू द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मतलब जानकारी की पहुंच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। जानकारी की पहुंच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा हो जाएगा, 28 सितंबर, दैट मीन्स यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डे। यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डे, है ना। यूनेस्को द्वारा
से व्याख्या क्या हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को सूचना एवं सार्वभौमिक पहुंच दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हर व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई गवर्नेंस इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज में ई गवर्नेंस क्या होता है। तो सूचना समाज में ई गवर्नेंस क्या होता है, तो ऑनलाइन शासन सेवाएं प्रदान करना, मतलब ऑनलाइन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ऑनलाइन से शासन सेवाएं प्रदान करना होता है। इसका मतलब होता है कि सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सेवाएं और सूचनाएं प्रदान करना होता है। तो सूचना के कैसा बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, राज्य सरकार का, भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर उनको ऑनलाइन माध्यम से, अब देखिएगा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई भी होता है ना। आप ऑनलाइन माध्यम से आप देख सकते हैं 24 DTH चैनल चलता है, वो आपका 24/7 आवर चलते रहता है। आप यहाँ पे हर क्लास की पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ये सब चीज़ यूनेस्को द्वारा किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस सपोर्ट अ ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब निम्नलिखित में से कौन एक पारदर्शी सूचना समाज को बढ़ावा देता है। तो कौन सा सूचना देता है बढ़ावा, जानकारी छुपाना ये नहीं होगा, सूचना की सेंसरशिप ये भी नहीं होगा, ओपन डेटा और RTI ये हो सकता है, और गलत सूचना फैलाना ये नहीं होगा। ठीक है, सही से क्या हो जाएगा, ओपन डेटा नीति और सूचना का अधिकार, RTI पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिकों की जागरूक बनने की कार्य करता है ना, RTI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज बेस्ड वर्क। नॉलेज बेस्ड वर्क क्या होता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ज्ञान आधारित कार्य होता है। तो ज्ञान आधारित कार्य क्या होता है, जब हम लोग ज्ञान के आधार पर कौन सा कार्य करते हैं, खेत की जुताई तो कोई भी कर सकता है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हम जब तक ज्ञान नहीं होता तो काम नहीं कर सकते हैं। ईंट बनाना तो कोई भी काम से, तो ज्ञान हो चाहे ना हो आप ये ईंट बना सकते हैं। कपड़ा बुनना भी आप लोग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है फिर भी पहले के लोग क्या करते थे, कपड़ा बुनाई, ईंट बनाना और खेत जुताई करते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास नहीं है तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉलेज बेस्ड वर्क हो गया। ज्ञान आधारित कार्य वे होते हैं जो बौद्धिक कौशल और जानकारी के आधार पर आधारित होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रोसमर। प्रोसमर क्या होता है, तो प्रोसमर शब्द किसे कहा जाता है, तो प्रोसमर कहा जाता है जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं, उपभोक्ता दोनों होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कौन कौन होते हैं उसमें, जिसमें प्रोसमर वह होता है जो खुद जानकारी का उपभोग करता है और साथ ही स्वयं ही सामग्री बनाकर दूसरों को उपलब्ध कराता है, वह क्या कहलाता है, प्रोसमर कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस क्या होगा, ये आप सब जानते होंगे, जहाँ पर हमें निःशुल्क जाने की आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एक्सेस कहते हैं। जैसे मॉल होता है ना, पब्लिक लाइब्रेरी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब हमारा क्या है, ओपन एक्सेस है। मतलब आप यहाँ पे अपने मन से जा सकते हैं, अपने मन से आ सकते हैं, यहाँ भी अपने मन से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, है ना। कोई शुल्क नहीं लगता, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, केवल भुगतान करने वाली जानकारी ये गलत, बिना अनुमति जानकारी की चोरी गलत, सभी को निःशुल्क जानकारी पहुँच ये सही, जानकारी बंद रखना ये गलत, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एक्सेस एक ऐसी प्रणाली है, सही आंसर सी हो जाएगा। ओपन एक्सेस प्रणाली जहाँ कोई भी व्यक्ति शोध सामग्री के बिना शुल्क या पंजीकरण के पढ़ सकता है या उपयोग कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड इज द मोस्ट अफेक्टिव बाय द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है सूचना समाज का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, खेल तो हमारा नहीं होगा, मनोरंजन भी नहीं है और खनन भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूचना समाज के कारण शिक्षा में डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ई लर्निंग जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं आई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। RTI का अधिकार क्या होता है कि किसी को भी रोकने का अधिकार ये नहीं होता है, केवल सरकार के लिए सूचना नहीं, ये पब्लिक के लिए भी सूचना होती है, नागरिकों को सूचना पाने का कारण, हाँ ये सही है, ये गलत है।
तो क्या है, अगर हमें किसी चीज़ पर आपत्ति है तो आप उसको आरटीआई के तहत कुछ शुल्क लगता है, आरटीआई के तहत या फिर बिना शुल्क का भी कुछ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कुछ सड़क नहीं बन रहा है, या फिर आपके एरिया में कुछ घोटाला हो रहा है, या फिर कुछ भी आपको जो नॉलेज चाहिए जो कानूनी जिससे कानून के अंतर्गत आता है, तो आप उसको आरटीआई के तहत एक मेल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं और वो आपको उसकी पूरी जानकारी देगा, ठीक है। तो कह रहा आरटीआई अधिनियम भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द डिजिटल बैरियर इन रूरल इंफॉर्मेशन एक्सेस। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करने में कौन सी डिजिटल बाधा आती है ना, कौन सी डिजिटल बाधा होती है। तो अगर गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अधिक भोजन ये नहीं होगा, अधिक शिक्षण भी नहीं होगा और पढ़ाई के दबाव भी नहीं होता। क्या होता है वहाँ पे, इंटरनेट की कमी, इंटरनेट कमी की वजह से क्या होता है वहाँ पे सूचना प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा ही व्यवधान उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि गांव में टावर नहीं होते हैं ज़्यादा, तो टावर नहीं होने के कारण क्या होता है वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल पाता है, और इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पाता तो वहाँ पे इंटरनेट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें डिजिटल सुविधाओं की कमी हो जाती है, जिससे सूचना तक पहुँच पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल लिटरेसी रेफर्स टू, मतलब डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ होता है। तो डिजिटल साक्षरता तो वही ना होता है जिससे कंप्यूटर का डर नहीं, ये नहीं होगा, तकनीकी से जुड़ा नहीं, ये भी नहीं होगा, पुराने तरीके अपनाना ये भी नहीं होगा। क्या होगा डिजिटल साक्षरता मतलब कि डिजिटल उपकरणों का समझदारी से उपयोग करना। दैट मीन्स आपकी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज, मोबाइल का नॉलेज, जिससे डिजिटल उपकरणों का समझदारी से उपयोग करना और जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डिजिटल साक्षरता कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इन्हेंसेस पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस थ्रू आईसीटी। निम्न में से कौन आईसीटी के माध्यम से शासन में भागीदारी को बढ़ाता है। तो शासन में भागीदारी कौन बढ़ाएगा भाई, तो ई शासन चलेगा, ई वोटिंग भी चलेगा और ई गवर्नेंस चलेगा, मतलब इसमें सभी जितने भी हैं सभी, मतलब ई गवर्नेंस, ई वोटिंग और ई डिजिटल भागीदारी के माध्यम से नागरिकों की शासन में भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी अलाउ रिमोट लर्निंग एंड वेबिनार्स। रिमोट लर्निंग एंड वेबिनार्स कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो जिसके थ्रू आप रिमोट लर्निंग कर सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और वेबिनार अटेंड भी कर सकते हैं। तो वेबिनार अटेंड करने के लिए क्या चाहिए, ब्लॉकचेन ये नहीं चाहिए, वर्चुअल रियलिटी भी नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, रेडियो भी नहीं चाहिए, और चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स चाहिए, जैसे कि आपका जूम होता है, गूगल मीट होता है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप टीचर से या फिर अपने बॉस से या फिर ऑफिस से कहीं से आप मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है जूम, गूगल मीट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स से शिक्षक और विद्यार्थी दूर रहकर भी एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इकोनॉमिक एसेट्स इज एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज, मतलब सूचना समाज में मुख्य आर्थिक संपत्ति क्या होता है। तो मुख्य आर्थिक संपत्ति क्या होता है, भूमि नहीं होता है, जल नहीं होता है, सोना नहीं होता है, सूचना होता है। अगर हमारे पास सूचना समाज में है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्थिक संपत्ति क्या होता है, हमारा सूचना ही आर्थिक संपत्ति होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एसेट्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सूचना समाज की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, तो सूचना का विकेंद्रीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, कम जानकारी की उपलब्धता, यही हमारा है, इसका विशेषता हमें नहीं है। निम्नलिखित कौन सा सूचना समाज की विशेषता नहीं है, तो सूचना समाज की विशेषता कौन नहीं है, कम जानकारी की उपलब्धता, ये हमारा नहीं होना चाहिए, ज्ञान अधिकार ये होने का हो, ठीक है। तो कह रहा सूचना समाज में जानकारी प्रचुर मात्रा में होती है, जानकारी कम होने से इसकी विशेषता नहीं बल्कि इसकी विपरीत होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक बेस्ड ऑन, मतलब सूचना अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस पर आधारित है, किस पर आधारित है भाई, तो कृषि उत्पादन पे नहीं है, श्रम पर निर्भरता नहीं है, खनन उद्योग पे नहीं है, ये टोटल किस पे बेस है, सूचना और ज्ञान उत्पादन पर आर्थिक आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कह रहा है कि सूचना अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की धुरी ज्ञान और जानकारी, धुरी नहीं अधूरी ज्ञान होता है, अधूरी ज्ञान और जानकारी होती है, ना कि पारंपरिक संसाधन होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिग डाटा।
बिग डाटा क्या है, तो बड़ी पुस्तक ये नहीं है, कम जानकारी का संग्रह नहीं है, छोटा डेटाबेस भी नहीं है। ये क्या है, असंगठित और विशाल मात्रा की डिजिटल जानकारी, मतलब जहाँ पे डिजिटल इन्फॉर्मेशन का भरमार होता है, विशाल मात्रा में जहाँ पाया जाता है। ठीक है, बिग डाटा का अर्थ है वह विशाल मात्रा की डिजिटल जानकारी जिसे सामान्य तरीके से नहीं बल्कि विशेष तकनीकों से संभालना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, एक बड़ा डाटाबेस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे उसको बहुत अलग अलग कंपनियाँ उसको संभालती है डाटाबेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन सोसाइटी मेनली इनकरेजेज, सूचना समाज मुख्य रूप से किसको प्रोत्साहित करता है, तो सूचना समाज किसे प्रोत्साहित करता है, तो सूचना का आदान प्रदान ये करता है, हथियारों का निर्माण भी नहीं, ये नहीं होगा, सीमित संचार ये नहीं होगा, और बाल श्रम भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, सूचना समाज का उद्देश्य होता है कि लोगों की जानकारी का तेज और मुक्त आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, मतलब सूचना समाज की सीमा क्या है, तो सीमा क्या है, तो साक्षरता में वृद्धि ये नहीं है, सूचना का दुरुपयोग ये होगा। ठीक है, ये होगा सही आंसर, जानकारी का सही से पहुँच नहीं होगा, और संचार में तीव्रता ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सूचना का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका सीमा है। सूचना समाज में जानकारी का दुरुपयोग गलत प्रचार, फर्जी समाचार और साइबर अपराध जैसे तरीकों से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट इन इंडिया सपोर्ट सिटीजन एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, कह रहा है भारत में कौन सा अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो कौन सा अधिनियम देता है भाई, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम जो यह हमारा जो अधिकार है जिसके वजह से आरटीआई अधिनियम नागरिकों की सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। मैंने अभी इसको क्वेश्चन के ऊपर बताया था, डील किया था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इन्वॉल्व्स, तो सूचना साक्षरता में क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है क्या, जानकारी प्राप्त करना, मूल्यांकन करना और प्रयोग करने की क्षमता, ये होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सूचना साक्षरता का मतलब होता है कि जानकारी को ढूंढना, उसका विश्लेषण करना और उसे सही ढंग से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, लिटरेसी इन्वॉल्व्स कहलाता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन्वॉल्व्स कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप फेसेज द मोस्ट रिस्क ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, दैट मीन्स डिजिटल विभाजन के सबसे अधिक प्रभावित कौन सा वर्ग होता है, तो कौन सा वर्ग होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू कनेक्टिविटी एंड द लो लिटरेसी, मतलब ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के क्षेत्र लोग जो होते हैं ना, पिछड़े क्षेत्र के लोग, वो उनकी वजह से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक की पहुंच के कम होने के कारण ये वर्ग सूचना समाज से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 विच ऑफ दिस इज द आउटकम ऑफ सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, मतलब सफल सूचना समाज का परिणाम क्या होता है, तो सफल सूचना का परिणाम क्या होता है, जिसमें नागरिक का सशक्तिकरण होना चाहिए, मतलब पब्लिक का सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है इन्फॉर्मेशन सिटीजन कैन मेक बेटर चॉइस, इंगेज इन गवर्नेंस एंड क्लेम देयर राइट्स इफेक्टिवली, दैट मीन्स सूचना प्राप्त नागरिक को अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, शासन में भाग ले सकते हैं और अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 हु प्रपोज द 3 वेव्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी डेवलपमेंट, कह रहा है मानव समाज के विकास के 3 तरंगों का सिद्धांत किसने दिया था, तो 3 तरंग अभी ने बताया था कि जब भी सूचना समाज में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे एल्विन टॉफलर को आप टिक कर दीजिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ए टॉफलर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए टॉफलर। ठीक है, एल्विन टॉफलर ने अपने पुस्तक द थर्ड वेव के समाज में 3 चरण बताया था। इसमें पहला क्या था, कृषि, औद्योगिक और सूचना समाज, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर क्राइम इज कॉल्ड चैलेंज फॉर विच टाइप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब साइबर अपराध किस प्रकार के समाज के लिए चुनौती होता है, तो पारंपरिक समाज के लिए नहीं होता है, ना औद्योगिक समाज के लिए होता है, ये होता है ग्रामीण समाज के लिए भी नहीं, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सूचना समाज के लिए। ठीक है, तो नाउ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सूचना समाज। विकीपीडिया इज एग्जाम्पल ऑफ, विकीपीडिया किसका एग्जाम्पल है,
तो विकिपीडिया क्या है, ऑफलाइन पुस्तक नहीं है, ये ऑनलाइन है। सोशल मीडिया भी नहीं है, ये समाचार पत्र भी नहीं है, ये ओपन नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गूगल के थ्रू दिया जाता है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करिएगा, जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिए विकिपीडिया, विकिपीडिया कुछ कर दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन, लास्ट में लिख दीजिए विकिपीडिया। तो क्या आ जाएगा, इनके बारे में सारा डिटेल आपको आ जाएगा। आप जितना भी डिटेल चाहेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा डॉक्टर रंगनाथन के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन सपोर्ट फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र सूचना प्रवाह को बढ़ावा देता है। तो ओपन एक्सेस, अगर हम ओपन एक्सेस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाते हैं। सभी लोगों का आसानी से पहुँचना ही ओपन एक्सेस कहलाता है। सभी लोगों का आसानी से पहुँच ही क्या कहलाता है, ओपन एक्सेस कहलाता है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्टिसिपेशन प्रोमोट्स, क्या कहलाता है। ई भागीदारी किसे बढ़ावा देती है, तो नागरिक को बढ़ावा देती है, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब शेयरिंग कंटेंट ऑनलाइन बाय यूजर्स, मतलब उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री साझा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसमें, यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इनेबल्स रियल टाइम ग्लोबल कम्युनिकेशन, डैट मीन्स निम्न में से कौन वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय संचार को सक्षम करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इंटरनेट के माध्यम से आप एकदम रियल टाइम में कोई भी आपको नॉलेज चाहिए या फिर वैश्विक स्तर पर कहीं भी आपको कोई नॉलेज चाहिए मिल रहा है तो आप तुरंत 1 सेकंड में आप इंटरनेट के माध्यम से उस नॉलेज को आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर द क्राउड सोर्सिंग इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स सूचना क्राउड सोर्सिंग के लिए कौन सा मंच प्रयोग होता है। तो कौन सा मंच प्रयोग होता है, तो विकिपीडिया, अभी बताया था। जहाँ से आपको कोई सूचना लेना है आप तुरंत विकिपीडिया सर्च करिए और आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी विकिपीडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मेजर रिस्क इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज में प्रमुख खतरा क्या होता है। मोबाइल का उपयोग नहीं, डिजिटल सुरक्षा भी नहीं, नेटवर्क विषाद भी नहीं, और डाटा सुरक्षा का उल्लंघन। मान लीजिए कोई डाटा से सुरक्षा से हम लोग प्राइवेसी से कोई उल्लंघन करता है या फिर उसको हैक करता है तो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा। कोई हमारा प्राइवेट भी कोई हमारा प्राइवेसी होगा या फिर कोई हमारा पिन होगा, अगर वो कोई हैक कर लेता है तो क्या हो जाएगा, हमारा उससे डाटा सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा का चिन्ह है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट सोसाइटी का उद्देश्य क्या होता है, जहाँ पर पारंपरिक ढांचा ये नहीं हो, तकनीक आधारित सेवाएं सूचना का अधिकतम उपयोग हो, ये सही आंसर है। किताबों पर निर्भरता और सीमित शासन नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तकनीक आधारित सेवाएं का सूचना का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। नाउ इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कराए क्या, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म क्या है, सूचित होने का अधिकार किसे दर्शाता है। तो सूचित किसे दर्शाता है, तो जनता को जानकारी छुपाना ये गलत है, नागरिक को जानकारी देना ये सही है। नागरिकों को सही जानकारी देना ही क्या कहलाता है, राइट टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग कल हम लोग का क्लास चलेगा इस पर टॉपिक 3 क्या हो जाएगा हमारा, पुस्तकालय एवं सामाजिक संस्था, लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इस पर कल हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग कल देखेंगे एस्टेट का सेट हम लोग 3 देखेंगे, सेट हम लोग 3 करेंगे कल, सेट 3 कल चलेगा क्लास,
ठीक है, तो इस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।